सत्संग सत्र में, और नित्य की तरह ही आज मंगलाचरण से अपन प्रारंभ करेंगे। वॉइस एक बार चेक करें। प्रियांक, आप सब सुन पा रहे हैं ना? हाँ। ओके। वीडियो विजिबल? यस, विजिबल। ओके। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनम काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्य एव सः यत् कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरम पद्मावती मनोमोदम घनश्याम महम भजे। तो जैसा कि आप सभी वैष्णवों को मैं पहले आज धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी ने कल बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे। कुछ वार्ता जी के प्रसंग आदि कुछ शब्द जो मुझे याद नहीं आ रहे थे, आपने सब उसके टेक्स्ट न भेज करके मेरी काफी मदद की। उसके लिए सभी को धन्यवाद। जिन्होंने भी किया वो मुझे नहीं मालूम है कौन था, लेकिन सभी का धन्यवाद। मैं ऐसा ही इंटरैक्टिव सेशन या वचनामृत हो तो एज अ वक्ता मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे सेल्फ सेटिस्फाइड फील होता है कि आप सभी ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो आज अपन आगे का क्रम अपन देखेंगे। कल अपना जो 10वां और 11वां श्लोक था शरीराय चरण कृत मद त्याग हेतु ग्रंथ का, 21 प्रकार के मद जो शरीराय जी ने इसमें वर्णित किए हैं। आज अपन आगे का क्रम जो 12वां श्लोक है उस पर अपन विवेचन। 12वां श्लोक है और जो अपना मद जो है आज चौथा युवावस्था का मद, और किंचित मेरा ऐसा प्रयास है कि 5वां पुरुषार्थ से उत्पन्न होने वाला मद, क्योंकि दोनों बहुत क्लोज हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है आज शायद दोनों के ऊपर अपन विवेचन चर्चा कर सकेंगे। तो यहाँ पर शरीराय जी जो आज्ञा कर रहे हैं 12वें श्लोक में, उस श्लोक का पाठ करूंगा मैं पहले, और फिर उसी श्लोक का शब्दार्थ मैं आप सबको सुनाऊंगा। हिंदी शब्दार्थ है जो इस पुस्तक में दिया गया है, वही शब्दार्थ में सुनाऊंगा। अस्थिरत्वाद यौवनीय सामर्थ्याच्च पौरुषम संसार आवेश हेतुत्वाद वाचालत्व कृपम तथा। युवावस्था कोई स्थिर रहने वाली नहीं है, इसका विचार करके युवावस्था के मद का त्याग कर देना चाहिए। अपने में कितनी शक्ति है इसका विचार करके पुरुषार्थ के मद का त्याग कर देना चाहिए। बहुत बोलने की आदत है, इससे अहमता ममतात्मक संसार में अधिक गहरे में घुसते ही चले जाते हैं। अतः इस वाचालता के मद का भी त्याग कर देना चाहिए। ये हिंदी शब्दार्थ यहाँ पे दिया गया है। इसमें 4, 5 और 6 तीनों प्रकार के जो मद हैं उसका विवेचन शरीराय जी ने किया है। यद्यपि अपन 1 या 2 जैसे समय की अनुकूलता होगी और भगवत कृपा होगी उसके अनुसार अपन इसका क्रम समझेंगे। तो पहला मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, युवावस्था के बारे में, युवावस्था का मद जो है उसके बारे में शरीराय चरण ने यहाँ पर समझाया है। युवावस्था के मद के लिए शरीराय चरण सिर्फ इतना समझा रहे हैं, बहुत ही सीमित शब्दों में आपने समझा दिया है, लेकिन उसका अर्थ काफी व्यापक है अपने लिए। उसको समझना बहुत व्यापक तरीके से है अपन को। यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं अस्थिरत्वाद यौवनीय, कि यौवन जो है या युवावस्था जो है वो कैसी है, वो अस्थिर है। अब जैसा कि अपन सब जानते हैं कि भाई अस्थिरता तो जीवन में ही है, तो उसमें क्या बड़ी बात है। शरीराय चरण ने क्या नई बात कर दी है। यौवन जो है वो
तो अस्थिर है, वो तो सही बात है, लेकिन जीवन भी तो अस्थिर है। जीवन की सारी परिस्थितियां और सभी वस्तु जीवन की वो अस्थिर है, अनित्य है, सब अपन जानते हैं। इसके ऊपर भी चर्चा हो चुकी है पहले। तो इसमें नई बात क्या करती है? तो यहां पर जो शरीराई जी के समझाने का तात्पर्य जो है वो ऐसा कुछ है कि युवावस्था में, क्योंकि अपन ऐसा मान सकते हैं कि जीवन का सबसे सुंदर काल जो है, सुंदर समय जो है, सुंदर अवस्था जो है वो युवावस्था है, जिसमें व्यक्ति की समझ और शक्ति दोनों थोड़ी बहुत मेल खाती है। पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मेल खाती है। उसको एक आत्मविश्वास जागृत होता है कि नहीं, मैं अपने आप कुछ कर पाऊंगा, और वो जीवन की कई जो चैलेंजेस जो हैं उनको फेस करने के लिए सक्षम हो जाता है विदाउट एनी सपोर्ट। सबसे बड़ी बात जो यहां पर है वो ये है कि विदाउट एनी सपोर्ट या विदाउट एनी असिस्टेंस वो कई चीजें करने के लिए सक्षम होता है। युवावस्था का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है। और जो बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है, प्रौढ़ अवस्था इत्यादि, आप अपन जो भी है वो पूरा अलग विषय है। लेकिन युवावस्था की जहां पर अपन बात करें तो विदाउट असिस्टेंस वो अपने जीवन के काफी निर्णय, काफी डिसीजन लेने में सक्षम होता है जो युवा होता है वो। तो यहां पर शरीराय चरण उसकी अस्थिरता की बात समझाते हैं कि युवावस्था अस्थिर है। अब ये अस्थिरता कैसे है, ये अपन को यहां पर समझना चाहिए। देखो, अपन को लगता है कि भाई यही समय है, जो युवा होता है उसको ये लगता है कि भाई यही समय है, अपने जीवन में शक्ति मिली है और अपन को समझ मिली है और योग्यता भी हासिल कर चुके हैं, तो अब एक काम किया जाए, अब आगे है ना बढ़ा जाए, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली जाए, एकत्रित कर ली जाए, ताकि जल्द से जल्द हर युवा ये सोचता है, ऐसा मेरा मानना है, मैंने ज्यादातर सुना भी है, हर युवा ये सोचता है कि ये समय है, इस समय में मेहनत कर लो जितनी हो सके उतनी, और वो मेहनत करने के बाद में अपन जो एक अपने लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य जो होगा वहां पर पहुंच करके और फिर अपन आराम है ना कर सकेंगे। यहां पर ही मुझे है ना एक बात सबको है ना समझानी है। आजकल के युवा जो है वो आराम, दो शब्दों को बहुत कम उपयोग है ना करते हैं। एक है आराम और दूसरा है शांति। मेरी बात आप सब ध्यान से है ना सुने, मेरे कहने का तात्पर्य कुछ अलग है। आराम और शांति जो है वो बहुत ही कम इन शब्दों का उपयोग करते हैं या बहुत ही कम इन शब्दों को समझते हैं। उनको लाइफ में स्पीड चाहिए, युवाओं को लाइफ में स्पीड चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी कुछ होगा। लेकिन ये दो शब्दों का उपयोग बहुत कम समझते हैं, आराम और शांति। अब आराम और शांति यद्यपि तो एक ही, क्योंकि शांति नहीं हो तो आराम मिल नहीं सकता, अशांति में आराम है ना कैसे अपन को ना मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, मैंने जितने भी आजकल के युवाओं को है ना देखा है या इंटरेक्शन किया है, उनके लिए आराम और शांति जो है वो तभी आती है जब वो किसी के लिए कहते हैं रेस्ट इन पीस, RIP। उसके अलावा जीवन में उनके आराम और शांति नाम की वस्तु नहीं है। वो ऐसा समझते हैं कि भाई वीकेंड्स पे हमको बहुत आराम मिलता है, और कोई उनके जो शौक पूरे हो जाते होंगे तो उनको ऐसा लगता होगा कि शांति भी मिल गई है। लेकिन वो हकीकत में जो है वो रेस्ट इन पीस जो है वो तभी है ना बोलते हैं। वो कब बोलते हैं आप सब है ना समझ गए होंगे, RIP कब है ना बोला जाता है तब। तो इसके लिए भी काफी मतलब मेरा विचार मंथन मैंने किया है,
कि ज्यादातर ऐसा है ना बोला जाता है आजकल के समय में, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, कि उसकी आत्मा जो है वो शांति से आराम करे या शांति में आराम करे, जो भी उसका तात्पर्य होगा। लेकिन मेरा ये सवाल सभी युवाओं से है कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस जो है वो जीवन खत्म होने के बाद में क्यों आ रहा है, वो मृत्यु के बाद क्यों आ रहा है, पहले क्यों नहीं आ सकता, पहले क्यों नहीं आ सकता। अपने यहां पर तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस बोलना ही नहीं है ना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि अपने लिए शांति जो है वो पहली है। अपने लिए अपना सनातन धर्म जो है वो शांति, आराम का यहां पे तात्पर्य अपन को शांति से ही है ना लेना है। अपने लिए शांति जो है वो पहली है, वो जीते जी शांति है अपने लिए। अपन ऐसा है ना मानेंगे कि भाई ये जैसे कि आजकल के युवा ऐसा कहते हैं ज्यादातर, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, किसी की मृत्यु ना हो जाती है उसके बाद में ये शब्द ना बोला जाता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये, अपना सनातन हिंदू धर्म, खास करके अपना पुष्टि भक्ति मार्ग, अपने आद्य गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण, वो तो पहले से ही शांति की बात कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में शांति क्यों नहीं है ना लेकर के आते हैं। आप अपने जीवन में शांति है ना अगर लाएंगे तो वो आनंद, वो शांति, वो आत्मिक शांति जो है वो आपको जीते जी ही हासिल करनी है। मरने के बाद हासिल होगी, कैसे होगी, कब होगी, उसके बारे में क्यों है ना सोचना। वो तो ठाकुर की कृपा से होने ही वाला है, लेकिन पहले उसको क्यों हासिल न किया जाए, पहले वो पीस को, पहले वो शांति को हासिल क्यों न किया जाए। तो यही पॉइंट से मुझे मेरा जो आज का जो मेरा वक्तव्य है, मेरा पॉइंट पूरा इसी पर आधारित है कि शांति जो है वो पहले कैसे हासिल करी जाए, कैसे अपन को अपने युवावस्था के कारण जो अशांति जो अपन को मिल रही है वो उससे कैसे निपटा जाए। तो उसी के अंतर्गत अपने एक बहुत मेरे एक वैष्णव हैं, मेरे स्कूल में मेरे कलीग भी है ना रह चुके हैं, दीपेश भाई राठौड़ उनका नाम है। उन्होंने एक सवाल किया था, तो उसी के जवाब के साथ में मैं अपना पॉइंट जो है वो आज प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो वो वाला पॉइंट जो उन्होंने जो प्रश्न किया है वो कुछ ऐसा है, वैष्णव शुड बी एम्बिशियस और नॉट, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू अर्निंग्स। यहां पर जो उन्होंने प्रश्न किया है कि वैष्णवों को एम्बिशियस होना चाहिए कि नहीं, महत्वाकांक्षी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और उनका संदर्भ जो है वो अर्निंग्स मतलब कमाने के संदर्भ में उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो कमाने के संदर्भ से भी ज्यादा अभी अपन जो जिस शब्द पर ध्यान देंगे वो एम्बिशन पर ध्यान देंगे, क्योंकि हर युवा आज कोई ना कोई एम्बिशन लेकर के और जी रहा है, और हर युवा कोई ना कोई एम्बिशन लेकर के चलता है। ये एक सामान्य सिद्धांत हो गया है। हर युवा का जो टारगेट जो है, जो स्वप्न जो है या इच्छा जो है, वो दो वस्तु के इर्द गिर्द आजकल घूम रही है। पहला है वेल्थ और दूसरा है हेल्थ। ये दो वस्तु के आसपास में आजकल घूमती है। ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कमाने की होड़ मची हुई है, होड़ लगी हुई है, और उसी होड़ में अपन ने अगर वेल्थ कमा भी लिया, ज्यादातर ऐसा होता है कि वेल्थ कमाने के चक्कर में हेल्थ खो जाती है। और अगर अपन देखने जाए, अपन ने कोई जिम या कोई वर्कआउट भी है ना शुरू किया, आजकल हेल्थ कॉन्शियस सब है ना बहुत हो गए, हेल्दी फूड है ना लेना, हेल्दी लाइफस्टाइल है ना रखना,
ये सभी चाहते हैं और ऐसा करते भी हैं। तो उसमें कितनी कामयाबी मिले वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा मानते हैं और ऐसा करना चाहते हैं। दो वस्तु पर ध्यान है, वेल्थ कमाना और हेल्थ कमाना। कमा लिया, अपन ऐसा मानते हैं कि भाई भगवत कृपा से अपन को वेल्थ कमा लिया, हेल्थ भी है ना कमा लिया, लेकिन वो कमाने के बाद में उसको मैनेज है ना कैसे किया जाएगा, ये एक और बहुत बड़ा प्रश्न है। उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, उसको खर्च कैसे किया जाएगा। अगर अपन ऐसा मानते हैं, ये युवावस्था की यहाँ पर बात आई है, उसके संदर्भ में बहुत अच्छा ये प्रश्न था दीपेश भाई का। तो यहां पर वेल्थ और हेल्थ का जो मैंने कहा, वैसे ही वेल्थ कमाना है और हेल्थ भी है ना कमानी है, लेकिन उसको मैनेज आप कैसे करोगे, उसको मैनेज करने के बाद में उसको खर्च आप कैसे करोगे, ये दोनों ही बातों का अपन को ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अब जो उनका प्रश्न था कि वैष्णव को एम्बिशियस होना चाहिए कि नहीं, मतलब महत्वाकांक्षी होना चाहिए कि नहीं कमाने के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है, जो मैं श्री महाप्रभु जी की आज्ञाओं से और पुष्टि भक्ति मार्ग के सिद्धांतों से जो मैं समझा हूं, उसी के अनुसार, और जो आधुनिक प्रकृति जो आजकल की है, आधुनिक जीवन शैली जो आजकल की है, उसके अनुसार जो मैं समझा हूं, उसी के अनुसार आप सबको समझाना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जब भी व्यक्ति कोई एम्बिशन अपना सेट कर लेता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है, जब भी कोई महत्वाकांक्षा अपनी सेट कर लेता है कि ये मेरी महत्वाकांक्षा है, वो महत्वाकांक्षा सेट करने के बाद में सबसे बड़ी जो तकलीफ जो है, मैं कमाने की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी महत्वाकांक्षा की बात कर रहा हूं, कोई भी एम्बिशन की बात कर रहा हूं। जब भी कोई अपन अपना एम्बिशन सेट कर लेते हैं, जब भी कोई अपन अपनी महत्वाकांक्षा सेट कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पर यह होता है कि अपन लिमिटेड हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि अपन सीमित हो जाते हैं, उसके अलावा अपन कुछ सोच नहीं पाते। सबसे बड़ी तकलीफ ये है। देखो यहां पर मैं उदाहरण जो है वो क्योंकि वैष्णव को एम्बिशियस होना चाहिए कि नहीं, यही सवाल था, तो मैं उदाहरण भी अपने जो स्वमार्ग से लगता हुआ है, संबंधित है, मैं वही देना है ना चाहूंगा आप सबको। सबसे बड़ा उदाहरण, ये अभी कमाई की बात नहीं हो रही है, सिर्फ महत्वाकांक्षा की बात हो रही है। सबसे बड़ा उदाहरण आप है ना देखो तो अपने पास में गोपीजनों का है, अपने पास में व्रजभक्तों का है। अपन ऐसा मानते हैं कि गोपीजनों की महत्वाकांक्षा क्या है, तो गोपीजनों की महत्वाकांक्षा अपन ऐसा मानते हैं कि उनको ठाकुर जी को प्राप्त करना है, लेकिन हकीकत में उनकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। आप श्रीमद् भागवत को और गोपीजनों के जीवन चरित्र को बारीकी से समझने का आप प्रयास करो, प्रयत्न करो, तो आपको समझ में आएगी ये बात। जो मैं बात आपसे कहना जो चाह रहा हूं वो कि गोपीजनों की महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि उनको ठाकुर जी को प्राप्त करना है। गोपीजनों ने अपने आप को लिमिटेड नहीं किया है। देखो इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, सबसे बड़ा इसका सबूत जो है वो क्या है, इसका प्रूफ जो है वो क्या है। सबसे बड़ा सबूत जो है, सबसे बड़ा प्रूफ जो है वो ये है कि अगर उनको ठाकुर जी को ही प्राप्त करना है, तो जब ठाकुर जी व्रज छोड़ के मथुरा पधारे, मथुरा छोड़ के और द्वारका पधारे, तो गोपीजन भी उनके पीछे पीछे जाती, गोपीजन भी उनके साथ साथ है ना जाती, लेकिन गोपीजन नहीं गए, गोपीजन वहीं पर रहे, गोपीजन वहीं रहे, गोपीजन व्रज में ही रहे। क्यों? क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा ठाकुर जी नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षा भक्ति है, उनकी इच्छा भक्ति है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि महत्वाकांक्षा ही नहीं हो, गोपीजनों में महत्वाकांक्षा नाम की कोई वस्तु ही नहीं, उनमें महत्वाकांक्षा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे ऐसा लगता है कि अपन को उदाहरण भी अगर लेना हो तो जो अपने गोपीजन है, गोपिका गुरुवः प्रोक्ता, श्री महाप्रभु जी ऐसा समझाते हैं कि गोपीजन जो है वो इस पुष्टि मार्ग के गुरु हैं, तो उनसे ही अपन एग्जाम्पल लें, उनसे ही अपन सीखने की कोशिश करें, सीखने का प्रयत्न करें। गोपीजनों की महत्वाकांक्षा ठाकुर जी नहीं है, गोपीजनों ने अपने आप को लिमिटेड नहीं किया है। मैं
अतिशयोक्ति अगर कर रहा हूं तो मैं क्षमा है ना चाहूंगा श्री आचार्य जी से, मेरे बड़ों से और गुरुजनों से। लेकिन गोपीजनों की महत्वाकांक्षा ही नहीं है, प्रभु भी नहीं, प्रभु भी उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है, ठाकुर जी भी उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है। उनकी केवल एक ही अभिगम उनके जीवन में है, उनकी शक्ति जो है उनमें जो समर्पण की शक्ति है, जो उनका समर्पण है, जो उनकी निष्ठा है, उसको निखारना। आप सभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। उनकी जो शक्ति जो है, उनमें जो सामर्थ्य जो है, उनका जो समर्पण है, उनमें जो प्रेम है, देखो प्रेम भी एक बहुत अपार शक्ति है, अपन सब समझते हैं इस बात को। समर्पण और प्रेम हर कोई में मौजूद होता है, निश्चित तौर पर होता है, कम ज्यादा तरीके से मौजूद होता है, लेकिन हर कोई उसको इतना निखार नहीं सकता, उसको इतना एनहेंस नहीं है ना कर सकता। सबसे बड़ी बात ये, गोपीजनों का जितना भी अभिगम है, गोपीजनों की जितनी भी इच्छा है, या गोपीजनों के जितने भी कार्य हैं, जितनी भी बातें हैं, वो उनकी भक्ति के लिए है, वो उनके प्रेम के लिए है, वो उनके समर्पण के लिए है, और किसी के लिए नहीं। वो समर्पण को देख करके, वो उनमें अपार सामर्थ्य को देख करके भगवान उनके पास में आते हैं। आप देखो, ये बहुत महत्व की बात, मैंने अपने वचनामृतों में कई बार बताया है मैंने कि गोपीजनों को द्वारकाधीश नहीं चाहिए, द्वारका का अधीश्वर नहीं चाहिए, गोपीजनों को मथुराधीश भी नहीं चाहिए, जो मथुरा का अधीश्वर। गोपीजनों को कौन चाहिए? उनको तो गोकुलाधीश चाहिए। गोकुलाधीश क्यों चाहिए? देखो, अपन को ऐसा लगता है कि देखो प्रभु से ही प्रेम है ना, तो प्रभु जहां पर हैं वहीं पर क्यों नहीं जाना, वहीं पर क्यों नहीं है ना रहना। प्रभु जहां पर है वो तो है ना, सही बात है, लेकिन जो आसक्ति, जो स्वरूप, जो भक्ति, उनको और जो आनंद जो व्रज में प्राप्त हुआ है, क्या वो और कहीं प्राप्त हो सकता है? आज अपन एक उदाहरण के तौर पे अगर माने कि भाई गोपीजन जो हैं गोकुल में या व्रज में, भगवान ने जो लीलाएं करी, भगवान ने जो सुख उनको दिया, जो आनंद उनको दिया, जो स्वरूपानंद का दान किया, आज अगर गोपीजन मथुरा अगर चले जाते हैं तो क्या वो स्वरूपानंद का दान भगवान वहां पर दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। अगर द्वारका चले जाते हैं तो भगवान वही स्वरूपानंद का दान, वही लीला, वैसा ही सुख क्या द्वारका में गोपीजनों को दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। एक बहुत ही रोचक कथा है इसके ऊपर, यद्यपि प्रामाणिकता तो नहीं है उसकी, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत मैंने पढ़ी थी कई वर्ष है ना पहले, मुझे बहुत अच्छी है ना लगी थी। भागवत जी में उसका वर्णन आंशिक तौर पे है, लेकिन जिस राह पर वो कथा गई है एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है। तो कहा कि भाई सूर्य ग्रहण का समय था, भागवत जी में ये प्रसंग प्राप्त होता है कि द्वारका से सूर्य ग्रहण के अवसर पर सब एकत्रित हुए हैं, और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यदुवंशी द्वारकावासी जो हैं, वो ब्रजवासी जो हैं, वो वसुदेव जी, देवकी जी, नंदराय जी वगैरह, पूरा मतलब यदुवंश जो है और द्वारकावासी जो हैं, व्रज के वासी जो हैं, नंदराय जी वगैरह सब एकत्रित होते हैं। और वहां पर कहते हैं कि ठाकुर जी की मुलाकात, ठाकुर जी की भेंट जो है वो स्वामिनी जी से अथवा राधा जी से होती है। यहीं पर मतलब एकत्रित हुए हैं ऐसा प्रमाण तो है श्रीमद् भागवत में, लेकिन इससे आगे की जो कथा है वैसा कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कोई विचारक ने बहुत अच्छी बात है ना कही है, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो प्रभु जो है और राधा जी जो हैं वो मिलते हैं सामने, गोपीजन वगैरह सब है ना मिलती हैं सामने, और बस द्वारकाधीश को है ना
देख रही हैं। और किसी ने कहा गोपीजनों को कि देखो तुमको तुम्हारे प्रभु मिल गए ना, देखो कितनी अच्छी बात। तो कि बस उनको अब यहां पर है ना मिले हैं, ये तो कितने आनंद की बात। उनसे कहो कि भाई वो मुरली की है ना ध्वनि है ना छेड़े, वही है ना बातें करें वापस, वही सारी है ना लीला, वही सारी है ना चर्चा, वही सारा सुख, चलो ना उसकी बात है ना करी जाए, उसका आनंद लिया जाए। तो राधा जी ने यही कहा, गोपीजनों ने यही कहा कि देखो ये कालिंदी का तट नहीं है, ये कालिंदी का तट नहीं। अगर ये कालिंदी का तट होता, अगर ये यमुना जी का तट होता, तो वहां पर वाली बात होती है। स्थान स्थान का भी अपना महत्व है, समय समय का भी अपना महत्व है। यद्यपि भाव वही है, यद्यपि प्रेम वही है, यद्यपि भक्ति वही है, समर्पण वही है, सब कुछ वही है, स्थान का भी अपना महत्व है, समय का भी अपना महत्व है। क्या आज अगर यहां पर वो चर्चा करी भी जाए तो भी क्या ये द्वारका का अधीश्वर अपना राज सिंहासन, अपना राज्य कि वो राजा है, क्या ये भूल पाएगा? वो नहीं भूल पाएगा। अगर वो नहीं भूल पाएगा तो वो अपना बेस्ट नहीं है ना दे पाएगा। जो आनंद, जो सुख उसने वहां पर ब्रज में दिया, जो कालिंदी के तट पर दिया, वो क्या यहां है ना दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। वो आनंद, वो सुख तो वहां कालिंदी के तट पर ही होगा। तो ये कितनी अच्छी बात है। आप विचार करो, गोपीजनों को कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। गोपीजन गुरु कैसे है ना बने, गोपीजन बेस्ट कैसे बने। आज सभी युवा ये चाहते हैं कि अपन बेस्ट बने, हम सबसे आगे निकल जाए। आज सभी ये ना चाहते हैं। लेकिन गोपीजनों का अगर अपन उदाहरण लें तो वो बेस्ट कैसे बने? वो बेस्ट ऐसे बने वो कि उन्होंने कभी महत्वाकांक्षा रखी ही नहीं, उन्होंने एम्बिशन कभी भी नहीं रखा। उन्होंने पूरा जो कंसंट्रेशन जो था अपना, उनका पूरा कंसंट्रेशन किस बात पर था? अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में, अपनी शक्तियों को निखारने में, अपने विचारों को, अपने भावों को और ऊर्ध्व गति की तरफ, मतलब और ऊंचा बनाने में। सारा का सारा अभिगम जो था उनका, सारी की सारी एक्सरसाइज जो थी वो इस दिशा पर जा रही। और जब उस दिशा पर सारा का सारा अभिगम जाए, सारी की सारी सामर्थ्य वहां पर लगे, सारी की सारी शक्ति वहां पर उपयोग करी जाए। गोपीजनों की अगर बात अगर लें, उन्होंने अपना बेस्ट कैसे दिया? उन्होंने अपना बेस्ट अपने आप को निखार करके दिया, अपनी निष्ठा से दिया। तो भगवान उनके पास में है। नहीं तो क्या होता? मैं ये बात हमेशा है ना समझाता हूं कि देखो, सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया जो है वो भगवान के पीछे भागती है कि भाई भगवान मुझे कुछ दे दे, मुझे कुछ दे दे। और भगवान जो है वो भक्त के पीछे भागता है कि ये मुझे कुछ दे दे। अब भक्त को सबसे बड़ी प्राप्ति भक्त से भगवान को अगर करनी है तो वो क्या करनी है? उसके प्रेम की करनी, उसके समर्पण की करनी, उसके भाव की करनी। भगवान भक्त के पीछे 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 भागते हैं। और पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है, पूरा संसार जो है वो भगवान के पीछे भागती है। लेकिन भगवान किसी के हाथ नहीं आते, भगवान किसी के हाथ नहीं आते। भगवान यद्यपि किसी को मिलते हैं तो वो उन्हीं को मिलते हैं जो उनकी भक्ति करता है। भगवान को प्राप्त करने की शक्ति क्या है? तो वो भक्ति है, भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं है। वो रसखान जी ने बहुत अच्छी इस पर चर्चा करी, इस पर बहुत अच्छा कीर्तन लिखा है। पिछले अधिक मास में उस पर बड़ा आनंद लिया था हमने। राधा रस गाथा के ऊपर जब आयोजन था, जब वचनामृत थे तब, कि ये भगवान मिलेंगे कहां पे? तो रसगान जी कहते हैं, ब्रह्म ढूंढ्यो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। भाई ब्रह्म को जो है या कृष्ण को जो है हमने बहुत ढूंढा, पुराणों में ढूंढ लिया, वेदों में ढूंढ लिया, कई वेद पढ़ लिए, श्रुति है ना देख ली, सब कुछ है ना
देख लिया। बहुत अच्छी बात है ना, समझाते हैं, बतायो ना कोई लोग लुगाय। पूरा तो मुझे अभी पद याद नहीं है, कीर्तन मुझे याद नहीं, लेकिन जो उसके अंश मुझे याद है वही आपको सुना करके और समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी बात है ना, समझाते हैं, बतायो ना कोई लोग लुगाएंगे। कितने जनों से पूछा भी तो, फिर कहा कि हेरत हेरत हार पर्यो रस खान। हेरत हेरत हार पर्यो रस खान। भाई ढूंढते ढूंढते हार गया, रसखान तो हार गया कि कहां ये मिलेगा, कृष्ण कहां मिलेगा, ब्रह्म कहां मिलेगा, भगवान कहां मिलेगा। ढूंढते ढूंढते हार गया, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसको कहां ढूंढा जाए, वो कहां पर प्राप्त हो। तो तब कहा कि देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठियो पलोटत राधिका के पाया। कितनी अच्छी बात है ना, बताते हैं रसखान जी। उसको इतनी जगह ढूंढा, वेदों में ढूंढ लिया, पुराणों में ढूंढ लिया, हर और उसको ढूंढ लिया, सर्वत्र उसको ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। सबसे पूछ भी लिया तो भी किसी ने बताया नहीं, कोई ठीक ठीक बता नहीं पाया कि वो कहां है। तो देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठियो पलोटत राधिका के पायन। कि भाई वो तो राधिका जी के, स्वामिनी जी के पैरों की सेवा, चरण की सेवा कर रहा था। ऐसी एक सुंदर कुंज कुटीर में उसके दर्शन हो गए, वहां पर वो है ना मिल गया। मिल तो गया, दिख तो गया, लेकिन कर क्या रहा था, तो कि राधिका जी के चरणों की सेवा कर रहा था वो। अपन तो ऐसा मानते हैं कि देखो वो तो जगदीश है, जगन्नाथ है, जगत उसकी सेवा करता है, लेकिन वो किसकी सेवा करता है, वो किसके पास रहना चाहता है, तो कि वो तो राधा जी के पास रहना चाहता है, वो तो गोपी जनों के पास रहना चाहता है। तो महत्वाकांक्षा, अब जो अपना जो पॉइंट था, मूल जो मुद्दा जो था, वहां पर अपन आते हैं कि अपन गोपी जनों के उदाहरण से इस बात को है ना समझें। अगर गोपी जनों ने महत्वाकांक्षा रखी होती कि हमको ठाकुर जी को प्राप्त करना है, ठाकुर जी को प्राप्त कर भी लिया होता। देखो, ठाकुर जी को हासिल करना और प्राप्त करना दोनों अलग अलग बात। ठाकुर जी तो प्राप्त तो तभी हो सकते हैं, ठाकुर जी तो तभी आत्मसात होते हैं, तभी मिलते हैं जब वो चाहें। अपने यहां पर प्रसंग भी है ना 252 की वार्ता में कि महबूब कैसे मिले। उस्ताई जी से ये प्रश्न किया कि महबूब कैसे मिले। बादशाह ने कहा तो कि जैसे आप और हम मिले। तो कि ये कैसे, तो वहां पर गुसाई जी ने समझाया कि देखो तुम है ना बादशाह हो, तुम्हारी इच्छा हुई कि तुम मुझसे ना मिलने आओ तो तुम है ना मिल लिए। अगर मेरी इच्छा अगर ऐसी होती कि मैं मिलने आऊं तुमको, तो मुझे कितना पूछना है ना पड़ता, मैं कब आऊं, कैसे आऊं वगैरह वगैरह, कितनी मेहनत करनी पड़ती, तो भी शायद तुम नहीं मिलते। लेकिन तुम्हारी इच्छा हुई तो कैसे तुम देखो आ गए, कैसे अपन मिल लिए कि जैसे हम मिले, ऐसी सहजता। और तुम मिलने क्यों आए, क्योंकि तुमको सहजता लगी, तुमको आनंद लगा, इसलिए तुम मिलने आए। तो यहां पर महत्व की बात वही है कि हमारे में कितनी सहजता है। उसी सहजता के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि अपन अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को, अपने विचारों को, अपने विवेक को कितना आगे लेकर जा सकते हैं। आप विचार करके देखो, ये सिर्फ भगवान को प्राप्त करने की बात नहीं है, लेकिन ये जीवन के हर पक्ष की बात है, हर पहलू की बात है। आपकी कामयाबी या आपकी सक्सेस या आपका एम्बिशन, जो भी कुछ हो, आप रखो, मना नहीं है उसकी, लेकिन वो रखने पर सबसे बड़ी बात क्या होगी? सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप लिमिटेड हो जाओ। आपका पूरा फोकस वो एम्बिशन पर ही होगा। और मेरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि एम्बिशन जो है उसका कोई भरोसा नहीं होता, वो समय समय पर चेंज हो जाता है। अब कई एम्बिशन तो जीवन के ऐसे हैं कि अगर वो पूरे हो गए होते हैं तो अपन खुश नहीं होते, आज अपन रोते अपन। जैसे कि अपना जीवन में कोई एम्बिशन, समझो बचपन में कोई एम्बिशन रहा हो
बचपन में ऐसा एम्बिशन है ना रहा हो कि देखो कितनी अच्छी बात है ना ये, देखो हम तो फ्लैट में कितना बोर होते हैं, हमारा तो मट्टी का छोटा सा घर होता तो कितना अच्छा रहता। समझो ऐसा बचपन में कोई एम्बिशन रखा होता और सच्ची में भगवान वो पूरा कर देते, मट्टी का घर दे देते आपको और आप उसमें रहो, कच्चे घर में आप रहो, बड़ा आनंद आएगा, फ्लैट वेट सब गया, तो क्या होता? तकलीफ हो जाती, बहुत तकलीफ हो जाती। एम्बिशन तो वो भी है। देखो एम्बिशन जिस समय शुरू हुआ उस समय की परिस्थिति और जिस समय पर पूरा हुआ उस समय की परिस्थिति, वो दोनों अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। आपने ऐसा तो नहीं है ना कि आज एम्बिशन अपन ने ठाना है, आज अपन ने एम्बिशन अपना गोल जो है वो फिक्स किया है, आज ही आज वो पूरा हो जाने वाला है भाई, या फिर ऐसा हो कि भाई वो परिस्थिति चेंज होने के पहले ही पूरा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी होगा पूरा, कभी भी होगा पूरा, पूरा होगा भगवत कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से वो निश्चित तौर पर है ना पूरा होगा। अपन को ऐसा विश्वास रखना चाहिए, और ऐसा विश्वास हो वो गलत बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि एम्बिशन के कारण, महत्वाकांक्षाओं के कारण व्यक्ति जो है वो सीमित हो जाता है, वो लिमिटेड हो जाता है। अब समझो कि अपन को ऐसा एम्बिशन बचपन में रहा हो, सारा का सारा फोकस इसी बात पर किया हो, ये सिर्फ एक समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, सारा का सारा फोकस, सारा का सारा एम्बिशन पर ही ध्यान दिया हो अपन ने कि भाई मेरा एक मट्टी का बढ़िया छोटा सा घर हो। अब वो मट्टी का घर है ना बनाने के चक्कर में जब तक वो घर है ना बनता, तब तक आपका एम्बिशन या आपकी परिस्थिति चेंज हो जाती, आपकी समझदारी चेंज हो जाती, आपकी जिम्मेदारियां चेंज हो जाती। तब क्या वो एम्बिशन चलता आपका कि भाई मेरा एक मट्टी का छोटा सा घर हो? वो नहीं चलता। तो आप खुद इस बात का विचार करके देखो कौन सा एम्बिशन कब रखना और कब न रखना। ये कितना बड़ा कंफ्यूजन है, ये कितनी बड़ी तकलीफ की बात। ये अपन को इस बात का विचार करना चाहिए कि एम्बिशन रख तो लिया, लेकिन वो एम्बिशन अगर ठाकुर जी ने पूरा अगर कर दिया और परिस्थिति चेंज हो गई तो, जैसे कि अपन ने युवावस्था में एक एम्बिशन है ना रखा कि मेरे पास में बहुत सारा वेल्थ होना चाहिए, बहुत सारे पैसे होने चाहिए। अब ये एम्बिशन तो बहुत अच्छा है, रखा वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन समझो वो पैसे जो हैं वो LIC के हों तो क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा? आप है ना सोचो। लोग ऐसा है ना मानते हैं कि भाई कमाना है, कमाना है। कई लोग क्या है कि मेहनत है ना करना नहीं चाहते, लेकिन खुराफात है ना करना चाहते हैं, तो LIC की पॉलिसी है ना ले ली करोड़ों रुपए की। अपन ने सुना होगा बहुत सारे केसेस भी उसके ऊपर, बहुत सारे फ्रॉड भी उसमें हो जाते हैं। अब वो परिस्थिति में क्या होगा? आप कहां पे ना जाओगे? एम्बिशन तो है ना हो गया ना फुलफिल, आपके नाम की थी पॉलिसी, लेकिन वो मिलेगी कब, आएगी कब? परिस्थिति चेंज हो चुकी है, अब उसका फायदा क्या है? और तकलीफ है उसमें। वैष्णव महत्व की बात यहीं पर है, यही समझने वाली बात है, यहीं पर अपन को समझना है कि एम्बिशन रखना वो गलत नहीं है, लेकिन लाइफ में सिर्फ एम्बिशन रखना वो गलत। अपन को ऐसा लगता है कि लाइफ में एम्बिशन होगा या कोई गोल होगा ना तो हम कार्य करेंगे। क्षमा करना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एम्बिशन होगा, गोल होगा तो ही हम कार्य करेंगे। ये निहायती कायर और आलसी मानसिक परिस्थिति है, मानसिक स्थिति है, निहायती कायर और आलसी। अपन को ऐसा लगता है कि एम्बिशन होगा तो ही हम काम करेंगे। नहीं, हम हमारी क्षमताएं बढ़ाने के लिए कार्य क्यों नहीं कर सकते? आप एक उदाहरण मैं ना दूंगा, शायद आप उससे है ना समझ सकेंगे। अपन को ऐसा लगता है कि एम्बिशन और गोल है ना रखोगे और उसी में लगे हुए रहोगे तो ही हम है ना कामयाब हो पाएंगे, तो ही हम अचीवमेंट है ना कर पाएंगे। आप किसी रनर को या किसी प्लेयर को आप है ना नोटिस करना, जैसे कि कोई क्रिकेटर है,
एक उदाहरण के तौर पे अपन क्रिकेटर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर है, कोई प्लेयर है, क्रिकेटर को ऐसा है कि मुझे बहुत अच्छा प्लेयर है ना बनना है और स्टार प्लेयर बनना है, और मैं स्टार प्लेयर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, अपन ने मान लिया कि भाई उसको अगर रन बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा तो उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे चौके छक्के मारने पड़ेंगे, उसको बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा प्लेयर बनना पड़ेगा। अब मानो कि वो प्लेयर ऐसा सोचे, एक काम किया जाए कि भाई मुझे बहुत अच्छा प्लेयर है ना बनना है, तो एक काम किया जाए, मैं 24 घंटे या जितना भी ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, मैं हाथ में बैट पकड़ कर ना रखूंगा और सामने से बॉल आती रहे और मैं मारता रहूं। समझो कि मैच है, जिस दिन मैच है उस दिन भी सुबह से लगा हुआ है, मारता रहूं। बैट ही हाथ में है उसके, दूसरी कोई चीज नहीं होती उसके बाद, उसके हाथ में बैट ही है, और उसके हाथ में बैट है ना रख करके वो मारता रहे। बॉल आ रहा है, मार रहा है, बॉल आ रहा है, मार रहा है, चौके छक्के लगा रहा है। अब मानो जिस समय पर मैच होगी उस समय पर क्या होगा? हो सकता है वो थक जाए, हो सकता है वो मानसिक वो परिस्थिति में ही ना हो, क्योंकि जो भी बॉल उसके सामने तब आ रहे थे, जो प्रैक्टिस के दौरान जो भी बॉल उसके सामने आ रहे थे उसको उसने मारा तो सही, तब चौके और छक्के लगा सका, लेकिन मैच में तो बॉलर जो होगा वो कैसे बॉल लेना डालेगा उसको क्या मालूम, वहां पर उसको कैसे डील है ना करना है। प्रैक्टिस तो उसने बहुत की है, हाथ है ना घूम रहा है, बल्ला तो है ना चल रहा है, बैट तो चल रहा है, लेकिन क्या चौके और छक्के लगा पाएगा? हो सकता है कि वो थक जाए। इतना खेला सुबह से लगा हुआ है, भाई मैच तो है ना शाम को है 4 बजे, लेकिन सुबह से लगा हुआ है, चौके छक्के मारे जा रहा है। वो परिस्थिति में क्या होगा? वो परिस्थिति में हो सकता है कि वो शरीर से थक जाए, तन से थक जाए, हो सकता है वो मन से थक जाए। इसलिए ज्यादातर प्लेयर करते क्या है, प्रैक्टिस का एक सीमित समय होता है। अगर कोई बैट्समैन है उसका एक सीमित समय होगा कि भाई वो प्रैक्टिस करे, बैट हाथ में ले करके और प्रैक्टिस करे, उसका एक सीमित समय होगा। दूसरा वो क्या करता है, आप देखना, किसी भी प्लेयर को आप ना देखना, दूसरा वो ये करेगा, वो जिम जाएगा, वर्कआउट करेगा, मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि भाई बल्ला अगर चलाना है तो ताकत चाहिए, और ताकत के लिए क्या चाहिए? ताकत के लिए अपन को एक्सरसाइज चाहिए, यहाँ पे बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है अपन को डाइट अच्छा लेना है, अपन को खाना ढंग से खाना है, जो हेल्पफुल हो सके खेलने में। बल्ला चलाने के लिए हेल्पफुल क्या क्या है उस पर वो विचार करेगा। ज्यादातर प्लेयर आप है ना देखना, एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे वगैरह, ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह जो भी उनका रूटीन हो, उनका एक डॉक्टर होगा, उनका एक डायटिशियन होगा, न्यूट्रिशनिस्ट होगा वगैरह वगैरह, कई उनकी पूरी टीम, मैनेजर होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा। वो सिर्फ खेलना कैसे है, वो खेलने पर है ना ध्यान देंगे कि मैं अपनी क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकूं, मैं अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ा सकूं, मैं और अच्छा खेलने के लिए क्या कर सकता हूं। उसके लिए वो 24 घंटे बैट हाथ में ले करके और बैठा नहीं रहेगा। उसके लिए वो 24 घंटे उसका विचार ये होगा, देखो अगर उसको अपना शरीर चलाना है, अगर उसको अच्छा बैट्समैन बनना है, तो उसकी मानसिक शक्तियों को भी उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए उसको ध्यान, योग, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह वगैरह जो भी उपयोगी हो वो करना पड़ेगा। उसको अपनी मेंटल हेल्थ भी, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसी फसाद में, झगड़े में, कोई तकलीफ में, परेशानी में, टेंशन में, डिप्रेशन में वो ना आए, उसका भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तभी उसका बल्ला चलेगा, तभी वो अच्छा बैट्समैन बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बैट ही हाथ में और ले करके
खड़ा रहे तो बहुत अच्छा बैट्समैन बन जाएगा, ऐसा नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने कोई एम्बिशन सेट किया है तो एम्बिशन में आप सीमित है ना बन जाएंगे, आप सीमित बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को निखारने का, अपने आप को संवारने का, आपके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं उसको सामने लाने का, उसको समझने का, अपना विवेक जागृत करने का, अपने स्वधर्म पर चलने का एक मन बनाया है, एक संकल्प किया है, तो आप बिना एम्बिशन रखे भी बहुत कामयाब हो सकते हैं, बिना एम्बिशन के भी बहुत कामयाब हो सकते हैं। हो सकता है कि एम्बिशन रखने पर और सिर्फ एम्बिशन की राह पर ही चलने पर कितनी ही मेहनत कर ली हो वो बैट्समैन की तरह, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर आप है ना देखने जाए कोई रनर हो कि भाई उसका दौड़ता बहुत अच्छा है, रनर है कोई, अब उसको अच्छा रनर रहना बनना है तो क्या 24 घंटे दौड़ना ही है उसको? 24 घंटे कि नहीं मुझे सबसे स्पीड में है ना दौड़ना, तो मैं 24 घंटे दौड़ता ही रहूंगा, भागता ही रहूंगा। वो अपने घर पे भी है ना दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, बाहर है ना गया भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तो क्या होगा? जब उसको दौड़ना होगा तब वो थक जाएगा। लेकिन उसकी जगह पर करता क्या है वो यही कि भाई मैं अपने लंग्स को स्वस्थ न रखूं, मैं अपने हार्ट को स्वस्थ रखूं, मैं अपने शरीर को स्वस्थ न रखूं तो मैं भाग सकूंगा। अपनी मेंटल हेल्थ पर मैं ध्यान दूं, फिजिकल हेल्थ पर मैं ध्यान दूं, उसके लिए हमेशा भागना उसको नहीं है, लेकिन अपनी शक्तियों को निखारना है, अपनी क्षमताओं को निखारना है। तो वैष्णवों से मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आपका एम्बिशन, आप इस बात का ध्यान है ना रखिए। आपका कोई एम्बिशन है लाइफ में, मैं उसको छोड़ने के बारे में आपसे नहीं कहता। एम्बिशन आपको रखना है, रखिए, लेकिन एम्बिशन को लाइफ मत बना दीजिए। लाइफ का एक हिस्सा एम्बिशन हो सकता है, लेकिन वो लाइफ है ऐसा नहीं है। उसको ही लाइफ मान लिया, उसको ही जीवन मान लिया, ऐसा नहीं है। ऐसी गलती कभी मत कर। एम्बिशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट एग्जैक्टली लाइफ, नॉट होल लाइफ की ये यही लाइफ है, यही मेरा जीवन, ऐसा नहीं। अगर आपने ऐसा किया है तो सबसे बड़ी तकलीफ आपको ये होगी, आप अपनी शक्तियों को निखार नहीं पाएंगे, क्योंकि ध्यान सारा एम्बिशन पर है, ध्यान सारा दौड़ने पर है। मैंने जो बैट्समैन का उदाहरण भी दिया आपको, ध्यान सारा बैट पर है कि मुझे चौके और छक्के है ना मारने हैं, लेकिन वो चौके छक्के मारने के पीछे जो अपनी शक्तियों को निखारना है वो कैसे निखारोगे आप? रनर को अगर दौड़ना है तो वो अपनी शक्तियों को नहीं निखारेगा तो वो दौड़ नहीं पाएगा, 24 घंटे नहीं दौड़ सकता। आप अपने एम्बिशन के पीछे 24 घंटे नहीं भाग सकते, लेकिन उस एम्बिशन तक पहुंचने के लिए, अपनी शक्तियों को निखारने के पीछे आप मेहनत कर सकते, वही मेहनत करनी है। यहां पर दीपेश भाई ने जो सवाल किया था कि विष्णु को एम्बिशन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं उससे आगे की बात सबसे कहना चाहूंगा कि वैष्णवों को सबसे बड़ी बात अपनी वैष्णवता को कैसे निखारनी है, उस पर मेहनत करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर उस पर मेहनत करी तो बिना एम्बिशन, लाइफ में कोई एम्बिशन रखे बिना आपको सब कुछ हासिल होगा। ऐसी कई वार्ता जी अपने यहां पर प्राप्त होती हैं, जैसे कि शेठ पुरुषोत्तम दास की, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उस पर चर्चा है ना करी थी। श्री महाप्रभु जी के सेवक सेठ पुरुषोत्तम दास, उन्होंने कमाने के लिए, पैसों के लिए प्रयत्न इतना नहीं किया था, भगवत कृपा से प्राप्त हुए। क्यों? अब अपन को ऐसा होता है कि देखो कितना पैसे वाला है, पहले से ही पैसा था इसके पास में, अब इनको प्रॉब्लम क्या है? लेकिन उनकी सामर्थ्य क्या थी, उनकी शक्तियां क्या थी? उन्होंने अपनी शक्तियों को, अपने विवेक को, अपने विचारों को, अपने भावों को निखारा, इसलिए भगवत कृपा हुई। सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देने वाला व्यक्ति, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना और हो सके तो नोट कर लेना, सिर्फ पैसा कमाने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति हमेशा पैसा उससे दूर भागने वाला है, ये निश्चित बात है। आप पैसे के पीछे भागोगे और पैसा कोई और के ना पीछे भागेगा। वो कोई और कौन होगा? जिसने अपनी शक्तियों को निखारा है, जिसने अपने सामर्थ्य को निखारा है, जो अपने सामर्थ्य को बारी बारी से
निखारने का प्रयत्न हमेशा कर रहा है, अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है, पैसा उसके पीछे भागेगा। आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि भागने पर मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है, अपनी शक्तियों को निखारने पर मिलेगा। और वो शक्तियां निखरेंगी कैसे? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में ही कहा, वो शक्तियां निखरेंगी कैसे? जब आपके जीवन में शांति होगी, आपके जीवन में पीस होगा। आपका सोल, आपकी आत्मा जो है मरणोपरांत अगर शांत अगर होगी तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ बोलने के लिए अपन बोल देंगे मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, आपको उससे कोई फायदा नहीं होना। उसका फायदा आपको कब होगा? जब वो पीस, वो शांति जो है वो आप अपने भीतर लाओ, अपनी क्षमताओं के लिए लाओ, अपनी शक्तियों के लिए लाओ, अपनी सामर्थ्य को, अपने विचारों को, अपने विवेक को आप बढ़ाओ, तब आप कामयाब हो सकोगे। पैसा अपने आप आएगा उसके बाद। जैसा कि दीपेश भाई का ये सवाल था, एम्बिशन अर्निंग के ऊपर उन्होंने पूछा है, इट इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग्स। कमाई, कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ कमाने पर ही ध्यान देना वो बुरी बात है। और सब क्षमताओं का क्या होगा, और सब शक्तियों का आप ज्यादातर ना देखोगे लाइफ में, जो जितना ज्यादा कामयाब होगा, जितना ज्यादा उसके पास में साधन संपत्ति होगी, उतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड वो होगा, उतना ज्यादा डिप्रेस्ड वो होगा, उतना ज्यादा टेंशन में वो होगा, उतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट उसकी लाइफ में हो। आपने देखा होगा वो है ना, वो एक किसी ने अपने वो बहुत अच्छा एक जोक है ना सुनाया था, आप सबने सुना होगा शायद, कि एक व्यक्ति जो है वो ज्योतिष के पास जाता है, ज्योतिष उसकी कुंडली, उसके ग्रहों की स्थिति देख करके और बताते हैं उसको कि बेटा तेरे को तो शनि की है ना दशा है, एक काम कर 5,000 रुपये दे, तेरे शनि की जो शांति करवा देते हैं, और उसके जो जप वगैरह जो भी उसकी विधि और विधान है वो सब कर देते हैं। तो क्या है कि तेरे जीवन में कामयाबी, सुख, शांति, समृद्धि तेरे पास में होगी। उसने कहा कि स्वामी जी 5,000 रुपये नहीं है, तो क्या अच्छा एक काम कर 3,000, तो क्या 3,000 नहीं है, 2,000 नहीं है, 1,000 को 1,000 तो 1,500 नहीं है, तो बोलता है अच्छा ठीक है 201 नहीं है, 100 रुपये नहीं है, 50 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो क्या फिर जब कुछ भी नहीं है तो शनि बिगाड़ेगा क्या तेरा? बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ भी तेरा। शनि के पास में भी कुछ होना तो चाहिए ना व्यक्ति के पास में, कि जो बिगाड़ा जा सके। देखो, अगर आपने अपने पास में एम्बिशन रखा, अगर आपने अपने पास में साधन रखे, संपत्ति है ना रखी, आप उस पर आश्रित हो गए, आप उस पर निर्धारित हो गए, तो निश्चित तौर पर आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है कोई। बिगाड़ने वाले तो इस दुनिया में भरे हुए, आप और हम सब जानते हैं। हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर होती है? हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर होती है कि हमारा बिगाड़ने वाले बहुत हैं, हमको परेशानी में डालने वाले बहुत हैं। ये परेशानी में डालने वाले क्या लेके जा सकते हैं? जो साधन होगा, लेकिन आपकी शक्ति वो लेकर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आपका आत्मविश्वास, क्या वो लेकर जा सकेंगे? नहीं लेकर जा सकेंगे। लेकिन जिसने दौड़ लगा लगा कर पैसा कमाया होगा उसके लिए हमेशा चिंता बनी रहेगी। लेकिन जिसने अपनी शक्तियों से, अपने सामर्थ्य से, अपनी कला से, अपने विवेक से कमाया होगा, सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी कुछ जीवन में आपने कमाया है वो अपनी कला से, अपनी शक्तियों से, अपनी सामर्थ्य से, वो कहीं पर जाने वाला नहीं। अपन को ये विश्वास है, अपन को ये मालूम, अपन ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अपनी शक्तियों से कमाओ, अपनी कला से कमाओ, अपने विचार से कमाओ, अपने विवेक से कमाओ, अपनी मेहनत से कमाओ। मेहनत किस दिशा में करनी है? अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, अपना विवेक बढ़ाने के लिए अपन को मेहनत करनी। अगर युवावस्था अपन को प्राप्त हुई है, युवावस्था सबको प्राप्त होती है, युवावस्था अगर अपन को प्राप्त हुई है तो वो युवावस्था प्राप्त होने पर अपन को क्या करना है? आप जो वो परिस्थिति है उसको अवसर में बदलो।
चाहे वो बाल्यावस्था हो, वृद्धावस्था हो, युवावस्था, कोई भी अवस्था, उसको अवसर के रूप में आप परिवर्तित करो। इट इज ए चांस, बहुत अच्छा अवसर है आपके पास में। किस वस्तु का अवसर? कि युवावस्था ऐसी अवस्था है, ऐसा समय है कि जिस समय में अपनी शक्ति और समझ दोनों अपने अनुकूल है, अपन अपने अनुकूल बना सकते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि अपन अपनी समझ को अपने प्रतिकूल बना देते हैं। युवावस्था में ज्यादातर ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है। अपनी समझ को अपने प्रतिकूल, अपन अपनी समझ को इतना ही निखार पाए हैं कि जितना युवावस्था के लिए काम दे सके। क्या वो युवावस्था बार बार या वो जीवन भर रहने वाली है, जीवन भर अपना साथ देने वाली है? अपन ने अपनी समझ और अपनी शक्ति सारी की सारी युवावस्था के लिए लगा दी है, लेकिन अपन ये भूल गए कि भाई बाद में क्या होगा, वृद्धावस्था में क्या होगा। अपन ने अपनी शक्तियों को, अपने विवेक को जागृत नहीं किया। अपन ने कमाने के पीछे अपना एटीट्यूड, अपना विचार, ज्यादातर मैंने ऐसा सुना है युवाओं को गुस्सा बहुत आता है। वो गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि युवावस्था है ना, इसलिए गुस्सा आ रहा है। अपन को ऐसा लगता है कि हमारे अनुकूल हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, और कोई बीच में अगर आता है तो वो भी तकलीफदायी लगता है अपन को, वो भी अपन को अच्छा नहीं लगता। ये कहां से आ गया? ये कौन आ गया? समझ और शक्ति दोनों एक साथ में अगर मिली है, जैसे नहीं, आज का युवा ये सोचता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं ताकि मेरे फ्यूचर में मेरे काम आए। तो सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर के लिए क्या बहुत हो जाएगा, इनफ हो जाएगा? नहीं होगा। आपकी समझ और आपकी शक्ति, ये दोनों आपको काम देगी। अपन को क्या लगता है कि भाई युवावस्था पर सारी की सारी शक्ति, मैं शक्ति सिर्फ तन की नहीं बात कर रहा हूं, मैं मन की शक्ति की भी बात कर रहा हूं। मन की शक्ति और तन की शक्ति दोनों क्या सिर्फ युवावस्था पर खर्च कर दी तो क्या युवावस्था के बाद में कोई नई शक्ति आने वाली है? कोई नई अचानक से कोई शक्ति आप में आ जाएगी? नहीं आएगी। और ज्यादातर ऐसा होता है कि अपन युवावस्था में सबसे बड़ी चीज जो लेते हैं वो मेडिक्लेम लेते हैं। मेडिक्लेम क्यों? कि भाई आगे कुछ हुआ तो, आगे जीने कहीं थयू तो थवानु तो छे। पर ऐसा प्रयत्न क्यों न किया जाए कि भाई अगर हो तो उससे जल्दी से जल्दी बाहर आ सके। अपनी मेंटल हेल्थ अगर ठीक रखेंगे तो उससे बाहर आ जाएंगे। फिजिकल हेल्थ ठीक है ना, रखेंगे, उससे बाहर आ जाएंगे। अपनी कमाई का कितना बड़ा हिस्सा जो है प्रीमियम्स भरने में चला जाता है, लेकिन वो प्रीमियम्स जो हैं वो अपन अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी शक्तियों के लिए, अपनी समझ के लिए, अपने विवेक के लिए अपन कभी इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि अपन को अपने फ्यूचर के लिए अपना पैसा बचाना है, वैसे ही अपने फ्यूचर के लिए अपन को हमारी समझ भी बचानी है, अपनी समझ भी बचानी है, अपनी शक्ति भी बचानी है। क्यों? युवावस्था के बाद अपन को जीना नहीं है क्या? जीना तो है ही ना। बल्कि युवावस्था के बाद में आपको असिस्टेंस सबसे ज्यादा चाहिएगा। आपको किसी का सहयोग, किसी का साथ सबसे ज्यादा लगेगा। और वो सहयोग और साथ आपको पैसे से मिलने वाला नहीं है, ये सब जानते हैं। अगर अपन को ऐसा विश्वास हो कि पैसे से मुझे मिल जाएगा, तो कोई फैमिली में पड़ता ही नहीं, कोई कुटुंब में, कोई फ्रेंड्स में पड़ता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। सब अच्छी तरीके से जानते हैं। आजकल सोशल लाइफ में सब लोगों ने इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबका साथ अपन को चाहिएगा, सबका सहयोग अपन को चाहिए, उसके बिना अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। यद्यपि शायद स्टेटस होगा, पैसा होगा तो लोग अपना साथ देंगे, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, अगर समझ अच्छी होगी, मन की शक्ति अच्छी होगी, तन की शक्ति अच्छी होगी, तो अपन को साथ सबका अपने आप मिलेगा। जो व्यक्ति अच्छा होगा, जो व्यक्ति विवेकी होगा, उसका साथ सब देने के लिए आगे आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति के पास में सिर्फ पैसा है, उसके पास में शायद लोग जाएंगे, लेकिन कितनी देर के लिए, उनका काम हुआ, निकल गए। मॉरल सपोर्ट उसको कुछ नहीं मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट उसको कुछ नहीं मिलेगा, मेंटल सपोर्ट उसको कुछ नहीं मिलेगा, फिजिकल सपोर्ट बहुत मिलेगा। फिजिकल सपोर्ट के बाद में अपन ने कितने लोगों का ऐसा सुना है, कितने व्यक्तियों का, कितने फिल्म स्टारों का ऐसा सुना है, डिप्रेशन में आकर के और आत्महत्या न करके। क्या उनके पास में पैसों की कमी थी?
क्या शरीर में कोई तकलीफ थी? नहीं, लेकिन समझ और शक्ति वो बचा नहीं पाए, वो निखार नहीं पाए। डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए लाइफ में आए, इसीलिए लाइफ में तकलीफें आई, इसीलिए उनको लाइफ में इतनी सारी परेशानियां। और वो भी कब? ऐसी अवस्था में कि जब सबसे ज्यादा सहयोग की आवश्यकता थी, तब। क्यों? क्योंकि अपन अपना विवेक, अपन अपनी समझ वो बचा नहीं पाए, उसको निखार नहीं पाए। यहां पर यही पॉइंट मुझे आप सबको समझाना था युवावस्था के ऊपर। यहां पर यही बात श्री हरिराय जी समझाना, कितना सुंदर, बड़ों की वाणी का यही प्रताप है। आप देखो, एक शब्द में मैंने इस बात को समझाने के लिए 1 घंटा लिया। शायद इस पर इतनी डिबेट हो सकती है, इतनी चर्चा हो सकती है कि शायद 1 साल या पूरा जीवन न कम पड़ सकता है। इतनी बड़ी बात को अपने बड़े, अपने पूर्वाचार्य, अपने श्री हरिराय चरण, अपने गुरु एक शब्द में समझा देते हैं। और वो क्या है? अस्थिरत्वाद यौवनीय। यौवन कैसा है, युवावस्था कैसी है? तो वो तो अस्थिर है। कितनी बड़ी बात एक शब्द में समझा दिया, अस्थिरता से। युवावस्था तो अस्थिर है, इसमें अगर अहंकार कर लिया, इसमें अगर मद, इस युवावस्था का मद अगर हो गया, इसका अहंकार अगर पाल लिया, तो क्या होगा? आप अपनी शक्तियों को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी क्षमताओं को निखार ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एम्बिशन में पड़े हुए हैं अपन। वो एम्बिशन में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि और सारी वस्तुएं छूट गई। इसीलिए जो दीपेश भाई का सवाल था, अब उसका डायरेक्टली जवाब दूंगा कि क्या विष्णु को एम्बिशन रखना चाहिए? तो मैं ऐसा कहूंगा कि नहीं, वैष्णव को एम्बिशन नहीं रखना चाहिए। वैष्णवों को अगर कुछ रखना है तो वो क्या रखना चाहिए? वैष्णवों को अपनी वैष्णवता रखनी चाहिए। वैष्णवों को हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो अपनी वैष्णवता रखता है, जिन वैष्णवों के पास में एम्बिशन अपना अपना है, आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, चाहो तो उसको मत छोड़ो। लेकिन एम्बिशन नहीं रखने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आराम से बैठ जाओ। मेरे कहने का तात्पर्य बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपनी वैष्णवता को निखारोगे तो निश्चित ही तौर पे आप आगे बढ़ने ही वाले, आप आगे बढ़ने ही वाले। आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में अपना जीवन है, आपके पास में अपने कार्य है, अपना पुरुषार्थ है। आगे जो मद जो है, 5वां मद जो है, वो पुरुषार्थ का ही मद है। अब युवावस्था के मद को समझाने में 1 घंटा है ना हो गया, पुरुषार्थ के मद को समझाने का आज समय नहीं रहा है। लेकिन मैं यही है ना कहूंगा, आपके पास में अपना पुरुषार्थ है। आपको यह मालूम है, अगर आप में विवेक होगा ना, अगर आप में समझ होगी, अगर आपने अपने मन को स्वस्थ रखा, आपका तन अपने आप स्वस्थ रहेगा। आपका एम्बिशन न होते हुए भी आप कई कार्य आप है ना कर लो, कई कार्य आप कर लो। आप में क्षमताएं अपार होंगी, आप में सामर्थ्य अपार हो, आप में कलाएं अपार हो। और ऐसे व्यक्ति को लोग ढूंढते हैं। आप सब मैं ऐसा समझता हूं कई युवा मुझे ना सुन रहे होंगे, और शायद आज की अगर रिकॉर्डिंग होगी तो और भी कई युवा इससे लाभान्वित होंगे। अब मैं आधुनिक एग्जाम्पल भी आपको दूं, आधुनिक एग्जाम्पल जो अपन सबके जीवन में व्याप्त है, फिल्में, टीवी, उसी का एग्जाम्पल आपको दूंगा। बहुत इस पर बहुत ही गजब की फिल्म आई थी, 3 इडियट्स उसका नाम था वो फिल्म का, आप सबने देखी हो। 3 इडियट्स में अगर आप चतुर रामलिंगम को देख लो, या फिर आप वो रणछोड़ दास चाचड़ उर्फ फुनसुख वांगड़ू को सोच लो आप। मैं सभी से लगता उदाहरण दे रहा हूं, मैंने गोपीजनों का भी दिया उदाहरण, और वहीं मैंने फुनसुख वांगड़ू का भी दिया उदाहरण, 3 इडियट्स का भी उदाहरण दे दिया। आप वो फिल्म देखी होगी ज्यादातर सब, आप उससे है ना समझ लो कामयाब कौन हुआ। चतुर रामलिंगम जो है वो फुनसुख वांगड़ू के पास आया, फुनसुख वांगड़ू जो है वो चतुर रामलिंगम के पास में नहीं गया। ये सबसे बड़ी बात।
मेरे कहने का तात्पर्य यहीं पर है, मेरा जो पॉइंट जो है वो यहीं पर है। हरिराय जी ने यही समझाया है कि अस्थिरत्वाद यौवनी, युवावस्था तो अस्थिर है, इसको अवसर की तरह लो। अपनी शक्तियों को, अपनी सामर्थ्य को, अपने चित्त को, अपने विचारों को, अपने विवेक को ऊपर लेके जाओ, बढ़ाओ, सेल्फ कंट्रोल लाओ, सेल्फ एनालिसिस करो, सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ। मैं आज ये भी मैंने विचार किया था, मोना मेहता अहमदाबाद से जो हैं, अपनी एक श्रोता हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया था, हाउ इज सेल्फ एस्टीम इंपॉर्टेंट। तो मुझे ये भी समझाना था। उसका संदर्भ पुरुषार्थ रूपी मत से बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो अब कल है ना समझाऊंगा मैं, आज तो बहुत समय हो गया है। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगा कि युवावस्था है वो एक अवसर है, उसको अवसर की तरह लो और अपनी शक्तियों को, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाओ। अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओगे तो एम्बिशन को पीछे अपन को भागना नहीं पड़ेगा, एम्बिशन अपने पीछे भागेगा। क्यों एम्बिशन के पीछे भागना है, क्यों भीड़ का हिस्सा बनना है? इससे अच्छा ये है कि अपन, वो कहते हैं ना, वो डायलॉग है ना कि हम जहां से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, ऐसा बहुत फेमस एक डायलॉग था। किसका है वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन सुना हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम भीड़ का हिस्सा क्यों बने? क्यों ऐसा ना हो कि हम जहां पर खड़े हों वहीं से भीड़ शुरू हो? क्यों भीड़ हमको फॉलो न करे? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। यद्यपि हम अच्छे वैष्णव बने, यद्यपि हमने हमारी गुरु आज्ञाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझा, उसका आचरण किया, उसका पालन किया, अपने स्वधर्म को समझा, हम उस पर चले, तो ऐसा निश्चित तौर पर हो सकता है कि हमारी क्षमताएं जो है वो अपार बढ़ जाएं। किसी एक एम्बिशन पर चलकर अपनी क्षमताओं को समाप्त करना, अपने अवसर को वेस्ट करना, इससे अच्छा यह है कि हम महत्वाकांक्षा न रखते हुए और अपने जीवन को महत्व दें, अपनी आकांक्षाओं को महत्व न दे करके अपने आप को महत्व दें, अपने विचारों को महत्व दें, अपने भाव को महत्व दें, अपने विवेक को महत्व दें, अपने स्वधर्म को महत्व दें। यही तो वैष्णवता है। श्री महाप्रभु जी ने और क्या समझाया? गृहस्थित्वा स्वधर्म तो अपन को है ना समझा दिया है। तो वो कैसे होगा? वैसे ही होगा जब हम अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को, अपने विचार को, अपनी विवेक को, अपनी कलाओं को अपन बढ़ाएं, उसको निखारें। रोज आज जैसा मेरा विचार है, चाहे वो अच्छा हो कैसा भी, लेकिन उससे अच्छा मेरा वो विचार कल होना चाहिए, उससे आगे बढ़ना है, आगे हमारा विवेक उससे आगे जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था, परिस्थिति को शायद हम न सुधार पाए, लेकिन मनस्थिति को हम सुधार सकते हैं, और केवल हम ही सुधार सकते हैं। तो वो मनस्थिति पर क्यों काम न किया जाए? एम्बिशन रखने पर परिस्थिति पर काम होगा, लेकिन अपने भावों पर अगर काम किया तो वो मनस्थिति पर काम होगा। मनस्थिति अगर अच्छी होगी तो सब अपने आप होगा। मनस्थिति अच्छी होने पर परिस्थिति अपने आप अच्छी होने वाली। किसी ने बहुत अच्छा कहा है इसके ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लिए अच्छा समय लेकर के आओ। अपने लिए अच्छा समय लेकर के अगर आओगे तो अच्छे व्यक्ति आपको अपने आप मिलेंगे। अगर जीवन में केवल व्यक्तियों को ढूंढते है ना रहे, केवल व्यक्तियों के पास है ना रहे, केवल व्यक्तियों के पास रहने पर व्यक्ति अच्छा समय शायद न दे सके, लेकिन अच्छा समय होगा ना तो अच्छा व्यक्ति जरूर देगा। तो अच्छा समय कैसे आएगा? अपने विवेक से आएगा। अच्छा समय कैसे आएगा? अपने स्वधर्म के आचरण से आएगा, अपने अच्छे विचारों से आएगा, अपने अच्छे कर्मों से आएगा। अच्छे कर्म अच्छे विचारों के बिना हो ही नहीं सकते, ये अपन सब जानते हैं। तो अपन अपनी सामर्थ्य को निखारें और इस अस्थिर यौवन को, इस अस्थिर युवावस्था का मद अपन छोड़ दें। ऐसा यहां पर श्री हरिराय जी का समझाने का तात्पर्य है। ऐसा अस्थिर यौवन अगर अपन ने अवसर में परिवर्तित कर दिया, जीवन ही पूरा एक अवसर है, और युवावस्था जो है वो इस
जीवन का सबसे बड़ा अवसर अपने पास में है कि अपन अपने जीवन को सुधार सकते हैं, निखार सकते हैं। इसीलिए प्रहलाद जी ने भी कहा है, कौमारः आचरेत प्राज्ञ। वो तो कुमार अवस्था की बात करें, युवा भी नहीं, कुमार अवस्था। कुमार माने 5 साल कि भाई सबसे अच्छा भक्ति का आचरण, सबसे अच्छा स्वधर्म का आचरण उसका समय क्या, तो 5 साल की उम्र। कौमार अवस्था 5 साल की उम्र से वो अवसर शुरू हो गया है, तो युवा अवस्था में तो कितना बड़ा अवसर है। समझ और शक्ति सब कुछ है, स्वतंत्रता है, लेकिन अपन स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में परिवर्तित न करके के, स्वच्छंदता क्या है कि मुझे जो ठीक लगेगा ना वो मैं करूंगा, वो स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता क्या है, मेरे लिए जो ठीक होगा ना वो मैं करूंगा। मुझे जो ठीक लगेगा या मेरे लिए जो ठीक होगा, वो दोनों अलग अलग बातें। ये विवेक से आएगा, ये अपनी समझ और अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने से आएगा। तो अपने विवेक को बढ़ाओ, अपने स्वधर्म का ज्ञान रखो, अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। इसी के साथ में आज अपना ये सत्संग सत्र यहां पर विराम करेंगे। आप सभी के फीडबैक्स, आप सभी के सुझाव, आप सभी के प्रश्न हमेशा मेरे लिए स्वागत योग्य हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आपका सबका साथ अगर होगा तो मैं निश्चित तौर पर, क्योंकि कई लोगों को संकोच होता है प्रश्न पूछने में, उन सभी का संकोच आपके एक प्रश्न से कई लोग लाभान्वित होंगे, बहुत लोग। सबसे पहला तो लाभ मुझे होगा, सबसे पहला तो लाभ तो मुझे होगा। मैं अगर आज युवावस्था की अस्थिरता को, श्री हरिराय जी की वाणी को अगर मैं समझा पाया हूं, अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में समझा पाया हूं, हरिराय जी ने तो कितनी बड़ी बात। बड़ों में तो यही सामर्थ्य है, बड़ों की तो यही शक्ति है, बड़ों की तो यही कृपा है कि एक शब्द में अपनी बात को, इतनी गहरी बात को आप समझा देते हैं, लेकिन अपन नहीं समझ पाते। तो ये बात मैं समझा पाया हूं। वो क्यों समझा पाया हूं कि इतना सुंदर प्रश्न मेरे सामने आया, उस पर मैंने विचार किया और उस विचार के ऊपर मैं समझा पाया। तो मैं सभी को बार बार यही कहूंगा कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आपके मन में कोई भी सुझाव हो, आप जरूर दें। सबके सुझाव, सभी के प्रश्न, सभी के सवाल, सभी की जिज्ञासाएं स्वागत योग्य है। इसी के साथ में जैसा कि अपना नित्य का क्रम है, आश्रय के पद के साथ में अपन विराम करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटाबीन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासु हो निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। राम दर्शी अपने महारानी की जय। शिवल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।